बेसिक स्ट्रक्चर के अंदर आपको इंग्लिश जल्दी से बनानी आए, मतलब ट्रांसलेशन आपको बहुत फास्ट तरीके से आए और आपको ऐसे मेथड्स मिल जाएं जो एक बार आपकी मेमोरी में फिट हो गए तो आप इजीली इंग्लिश बना सको। रूल्स तो आप कितने भी याद कर सकते हो, बाद में और भी बुक्स ले सकते हो। इसके अंदर जो इसकी पहचान होती है उसके अंदर आखिर में हम सबसे पहले देखते हैं, इसके आखिर में तय और है मिलेगा आपको। एक से ज़्यादा बार अपनी ज़िंदगी में हम जो भी कोई काम करते हैं, जिसको आप हैबिट्स बोल सकते हो, तो जो भी काम हम बार बार करते हैं उसके लिए हम इसको यूज़ करते हैं। दूसरा एक यूनिवर्सल ट्रूथ, तो आप 1 to 1 सारी क्लासेस जब कवर करोगे तो आपको रियलाइज़ होगा कि यूट्यूब के ऊपर ऐसे जो वीडियोज़ हैं, ऐसे जो फार्मूले हैं ही नहीं, ठीक है। तो बिल्कुल यूनिक चीज़ होने वाली हैं। वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, वर्ब की फर्स्ट, जहाँ जहाँ मैं एक्शन बोल रहा हूँ इसका मतलब आप समझ जाइए कि मैं वर्ब की बात कर रहा हूँ। मैंने गो, आई गो मैं जाता हूँ, आई कम मैं आता हूँ, आई प्ले मैं खेलता हूँ, आई राइट मैं लिखता हूँ, इस तरह से। दूसरी चीज़, इसके बाद फिर इसमें ऑब्जेक्ट जोड़ लो, थोड़ा सा उससे और बड़ा सेंटेंस प्रैक्टिस के लिए बना लो। फॉर एग्जांपल जैसे अभी मैंने दिया कि मैं स्कूल जाता हूँ तो आई गो टू स्कूल, मैं मार्केट जाता हूँ आई गो टू मार्केट। फर्स्ट पर्सन का मतलब हो गया आपका जो इंसान बोलता है वो फर्स्ट पर्सन हो गया, जो सुनता है वो सेकंड पर्सन मतलब यू हो गया। और शुद्ध अगर आपको इंग्लिश सीखनी है तो आपको ग्रामर सीखनी पड़ेगी पहली चीज़, और उसके बाद जो बोलते हैं कि आपको ट्रांसलेशन नहीं सीखना पड़ेगा, वो बिल्कुल आपको बेवकूफ़ बना रहे हैं। बिना स्टार्टिंग के अंदर आप बिना ट्रांसलेशन के आप कर ही नहीं सकते। तो पहले जो हम करते हैं, कोई भी हम लाइन जब बोलते हैं तो पहले हमारा माइंड जो है ट्रांसलेट ही करता है। फिर एक लेवल पे जाके जब आप बहुत ज़्यादा प्रैक्टिस कर लेते हो स्पीकिंग की, बोलने की, तब हमारा जो माइंड है ऑटोमेटिक सोचने लगता है। जैसे हम बचपन से जो भाषा बोलते आए हैं तो अब हमें रूल्स याद नहीं करने हैं किसी चीज़ के, हम ऑटोमेटिक बोलते हैं। तो फॉर एग्जांपल अगर अंग्रेज़ यहाँ पे आके अगर हिंदी सीखे तो वो भी ट्रांसलेट ही। तो मेन ये समझ लीजिए आप कि अभी जितनी भी क्लासेज आपकी मोस्टली होने वाली हैं वो सबसे ज़्यादा पहले क्या होने वाली हैं, ट्रांसलेशन पे होने वाली है कि हिंदी से आपको क्या सिखाई जाएगी, इंग्लिश कैसे बनाई जाती है वो सिखाई जाएगी। आज हमारी इंग्लिश स्पीकिंग का पहला डे है और जो बेसिक जो बातें थी इस कोर्स के अंदर क्या कुछ होने वाला है, कैसे होने वाला है, वो सब मैंने पिछले वीडियो में शेयर किया है, वो आप देख सकते हो। अभी की जो हमारी क्लास है वो हम डायरेक्ट टेंस से स्टार्ट करने वाले हैं। आज की जो क्लास के अंदर है हम सबसे पहला टेंस उठाने वाले हैं, प्रेजेंट इंडेफिनेट टेंस। अभी प्रेजेंट इंडेफिनेट टेंस कहाँ कहाँ यूज़ होता है, सबसे पहले इसका जो बेसिक स्ट्रक्चर होता है, इसके अंदर जो इसकी पहचान होती है उसके अंदर आखिर में हम सबसे पहले देखते हैं, इसके आखिर में तय और है मिलेगा आपको, मतलब ता है, ते है, ती है, ऐसे, ठीक है। तो हमने दो अक्षर देखने हैं पहचान के लिए, एक तय और एक है। इसके साथ साथ और क्या देखना है, इसको यूज कैसे करना है। इसके कुछ 3 से 4 यूजेज होते हैं। सबसे पहले जो मेन यूज है वो क्या है इसका, एक से ज़्यादा बार अपनी ज़िंदगी में हम जो भी कोई काम करते हैं, जिसको आप हैबिट्स बोल सकते हो, तो जो भी काम हम बार बार करते हैं उसके लिए हम इसको यूज़ करते हैं। दूसरा एक यूनिवर्सल ट्रूथ, जिस यूनिवर्सल ट्रूथ मतलब सार्वभौमिक सत्य, जिन चीज़ों के लिए जो चीज़ें हमारे हाथ में नहीं है, मतलब नेचर करती है, भगवान करता है, प्रकृति करती है, उन चीज़ों के लिए इस टेंस को यूज किया जाता है। जैसे सूर्य पूर्व से निकलता है पश्चिम में छिपता है, तो इन चीज़ों में अपना कोई हाथ नहीं है। तो इन चीज़ों को रिप्रेजेंट करने के लिए हम क्या यूज़ करते हैं, प्रेजेंट इंडेफिनेट टेंस को यूज़ करते हैं। और इसके अलावा जो साइंटिफिक जो फैक्ट्स होते हैं, जैसे जो टेम्परेचर है वो जो 0 डिग्री सेल्सियस के ऊपर क्या होता है, बर्फ़ जम जाती है, और 100 डिग्री सेल्सियस के ऊपर क्या होता है, पानी उबलने लगता है। तो ये जो चीज़ें होती हैं ये साइंटिफिक है। तो इसके अंदर जो हम प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का यूज़ करते हैं। और भी बहुत सारे अलग अलग यूजेस होते हैं। जितनी आप बुक्स पढ़ते जाओगे ग्रामर की, अलग अलग राइटर्स की, तो आपको बहुत सारे रूल्स मिलेंगे। तो मेरा टारगेट यहाँ पे आपको रूल्स रटवाना नहीं है, मेरा टारगेट है कि मैं आपको एक बेसिक स्ट्रक्चर आपको प्रदान करूँ, और बेसिक स्ट्रक्चर के अंदर आपको इंग्लिश जल्दी से बनानी आए, मतलब ट्रांसलेशन आपको बहुत फास्ट तरीके से आए, और आपको ऐसे मेथड्स मिल जाएं जो एक बार आपकी मेमोरी में फिट हो गए तो आप इजीली इंग्लिश बना सको। रूल्स तो आप कितने भी याद कर सकते हो, बाद में और भी बुक्स ले सकते हो। तो अभी हम बात करते हैं कि जो हमारी पहली क्लास है उसके अंदर हम अभी स्टार्ट करने वाले हैं। तो पहला जो मेरा फार्मूला है वो है आई एक्शन फर्स्ट। आई एक्शन फर्स्ट के अंदर क्या करेंगे हम, इसके अंदर है एक्शन फर्स्ट। एक्शन फर्स्ट का मतलब है वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। वर्ब की फर्स्ट, जहाँ जहाँ मैं एक्शन बोल रहा हूँ इसका मतलब आप समझ जाइए कि मैं वर्ब की बात कर रहा हूँ। तो वर्ब के अंदर
अब इसके बाद एक्शन आईएनजी, एक्शन थर्ड, तो जो जैसे मैं बोलूँ उसका मतलब वो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है, वर्ब के साथ आईएनजी है और वर्ब की थर्ड फॉर्म है, इस तरह से। तो हमारा जो आज का जो फार्मूला है, मैं इसका मतलब हो गया मैं कोई काम करता हूँ। काम कोई भी हो सकता है। जैसे मैंने एक वर्ब लिया यहाँ पे, आई एक्शन फर्स्ट के अंदर मैंने वर्ब ले ली गो टू स्कूल। गो टू स्कूल, गो टू स्कूल का मतलब स्कूल जाना, गो टू स्कूल, स्कूल जाना। अब इस गो टू स्कूल को मैं, इस वर्ब को मैं, एक्शन को यहाँ रख दूंगा, तो मेरा सेंटेंस क्या बन जाएगा, मैं स्कूल जाता हूँ, आई गो टू स्कूल। कोई दूसरी वर्ब है, जैसे मैंने दूसरी वर्ब ली टेक टी, टेक टी, तो हमारा सेंटेंस बन गया आई, एक्शन की जगह मैंने टेक टी रख दिया, आई टेक टी, मतलब मैं चाय पीता हूँ। इस तरह से आप सबसे पहले आप बच्चों को छोटे सेंटेंसेस बताइए, उसके बाद थोड़ा सा इस सब्जेक्ट वर्ब के अंदर एक ऑब्जेक्ट को ऐड कर लीजिए, तो इससे आपको क्या मिलेगा, एक हेल्प मिल जाएगी, आपको वर्ब भी याद हो जाएगी और उस वर्ब को कहाँ कहाँ मैक्सिमम यूज़ करते हैं वो तरीके, वो जो है ना ऑब्जेक्ट आपको मिल जाएंगे। तो सबसे मेन सबसे पहले आप छोटे सेंटेंस कैसे, जैसे मैंने डायरेक्ट बोला कि आई और एक्शन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म रख दी मैंने गो, आई गो मैं जाता हूँ, आई कम मैं आता हूँ, आई प्ले मैं खेलता हूँ, आई राइट मैं लिखता हूँ, इस तरह से। दूसरी चीज़, इसके बाद फिर इसमें ऑब्जेक्ट जोड़ लो, थोड़ा सा उससे और बड़ा सेंटेंस प्रैक्टिस के लिए बना लो। फॉर एग्जांपल जैसे अभी मैंने दिया कि मैं स्कूल जाता हूँ, तो आई गो टू स्कूल, मैं मार्केट जाता हूँ, आई गो टू मार्केट, मैं दिल्ली जाता हूँ, आई गो टू दिल्ली। इस तरह से बहुत सारे ऑप्शंस आप इसके साथ ऐड कर सकते हो। आई टेक टी, आई मैं चाय पीता हूँ, आई टेक टी, मैं दूध पीता हूँ, आई टेक मिल्क। यहाँ पे आप जो टेक वर्ड है, टेक जो वर्ड है वो आप खाने और पीने दोनों की जगह यूज कर सकते हो इंग्लिश स्पीकिंग के अंदर। वैसे पीने के लिए हम, जैसे आपको पता है कि बाय डिफ़ॉल्ट आजकल ड्रिंक वर्ड जो है ना वो दूसरे वे में यूज़ किया जाता है। कोई भी बोलता है कि भैया वो है ना ड्रिंक किए हुए था, इसका मतलब हमें कहने की ज़रूरत नहीं है वो क्या किए हुए था, वह ऑटोमेटिक सामने वाला समझ जाता है कि भैया इसने ये शराब के बारे में बात कर रहा है। तो हम ज़्यादातर अभी जो लेटेस्ट हैं उसके अंदर स्पीकिंग के अंदर हम क्या यूज़ करते हैं, टेक वर्ड यूज़ करते हैं। खाने और पीने के जितने भी जो आएंगे सब उसमें ऑप्शन, उन सभी के लिए हम टेक यूज़ करेंगे। हाँ, आप चाहो जो शुद्ध, जब आपको लिखने की बात आई तो बुक्स के अंदर या फिल इन द मतलब ग्रामेटिकल पोर्शन के अंदर आपको एग्ज़ाम वगैरह देना, तो वहाँ पे आपको ईटी मिलेगा, ईट या ड्रिंक, तो आप उसके अकॉर्डिंग आप उसको यूज़ कर सकते हैं। और जब हम बात करें स्पीकिंग की तो मैं मोस्टली यहाँ पे टेक यूज़ करूँगा, तो आप समझ जाइए कि ये खाने और पीने दोनों की चीज़ों के बारे में बात हो रही है। तो जैसे मैंने वर्ड बोला कि आई टेक टी मैं चाय पीता हूँ, आई टेक फूड मैं खाना खाता हूँ, आई टेक लंच मैं लंच लेता हूँ या लंच खाता हूँ। तो इस तरह से आप सेंटेंस बना सकते हैं। इसके बाद और इसके अंदर और लाइनें जोड़ सकते हो, जैसे आई गो टू स्कूल मैं स्कूल जाता हूँ, पहले आई गो मैं जाता हूँ, आई गो टू स्कूल मैं स्कूल जाता हूँ, आई गो टू स्कूल बाई बस मैं स्कूल बस से जाता हूँ, आई गो टू स्कूल एट 8 AM मैं सुबह 8 AM पे स्कूल जाता हूँ। तो इस तरह से आप छोटे सेंटेंस और बड़े बना सकते हैं, ये बार बार प्रैक्टिस करके। तो ये बिल्कुल एक सिंपल सा स्ट्रक्चर है आपका, जो ये समझ लो, इसको मैंने फार्मूला बोल दिया है। ये फार्मूला हमने किसके लिए यूज़ कर दिया, प्रेजेंट टेंस के लिए यूज़ कर दिया, कि कोई भी काम आप बार बार करते हो तो उसके अंदर यूज़ कर सकते हो। तो ये पॉजिटिव सेंटेंस है। पॉजिटिव इस अब सबसे जो मेन क्लास है वो ये इसी के अंदर हम यूज़ कर लेते हैं। इसके अंदर दूसरी क्लास हम क्या यूज़ कर लेते हैं, हम पर्सन्स यूज़ करते थे, इसी के अंदर हम पर्सन यूज़ करेंगे। पर्सन यूज़ कैसे करेंगे कि हमारे पास 3 पर्सन होते हैं। अभी मैं सिंपल इन्फॉर्मेशन दे रहा हूँ, बाद में आपको पूरा एक चार्ट बना के दूंगा प्रोनाउंस का। तो अभी हम सिर्फ मैं जो सब्जेक्ट के तौर पे जो हम यूज़ करेंगे उसके बारे में बात करेंगे। तो फर्स्ट पर्सन, सेकंड पर्सन और थर्ड पर्सन, 3 पर्सन हमारे होते हैं। फर्स्ट पर्सन के अंदर आई मैं और उसका प्लूरल क्या हो गया, वी। सेकंड पर्सन यू, उसका सिंगुलर भी यू ही होता है और प्लूरल भी यू ही होता है, लेकिन यू हमेशा जो है प्लूरल में ही यूज़ किया जाता है। मतलब जो हेल्पिंग वर्ब जो उसके साथ आएंगी वो सारी प्लूरल होंगी। थर्ड जो होता है थर्ड पर्सन, मतलब तीसरा जो होता है थर्ड पर्सन। थर्ड पर्सन में कौन, ना फर्स्ट पर्सन ना सेकंड, कोई और तीसरा। तो उसमें होता है ही वह, सी वह, ये लड़के के लिए लड़की के लिए, इट यह और दे वह वे। तो ये 4 हमारे प्रोनाउन होते हैं। टोटल 7 हो गए हमारे, 4 थर्ड पर्सन में हो गए।
और इसके अलावा हम क्या यूज करते हैं, इन की जगह नाम यूज करते हैं, नेम। किसी भी चीज़ का जो थर्ड पर्सन है उसमें उस ही की जगह कोई नाम आ गया, सी की जगह लड़के लड़की ऐसे नाम आ गए, इस तरह से। इट के लिए कोई वस्तुओं के या कोई सजीव निर्जीव वस्तुओं के नाम आ गए, और दे के लिए सारी चीज़ें आ गई। तो इसके अब मैं यहाँ पे उन्हीं चीज़ों को मैं एक एक करके लेने वाला हूँ। फॉर एग्जांपल जैसे मैंने यहाँ पे आई जो सब्जेक्ट है, मैंने प्रैक्टिस के लिए आई लिया, तो ज़्यादातर हम जो बात करते हैं आई फर्स्ट पर्सन जो मैंने बोला, फर्स्ट पर्सन क्या होता है, फर्स्ट पर्सन का मतलब हो गया आपका जो इंसान बोलता है वो फर्स्ट पर्सन हो गया, जो सुनता है वो सेकंड पर्सन मतलब यू हो गया, और थर्ड पर्सन जो फर्स्ट और सेकंड पर्सन जिसके बारे में बातें करते हैं। फॉर एग्जांपल अभी मैं बोल रहा हूँ तो मैं फर्स्ट पर्सन हो गया, आप सुन रहे हो तो आप सेकंड पर्सन हो गए। अब आप बोलने लग जाओ और मैं सुनने लग जाऊँ तो आप फर्स्ट पर्सन हो जाओगे, मैं सेकंड पर्सन हो जाऊँगा, और हम दोनों आपस में मिलके बातें करने लग जाएं, जैसे बैक बाइट करते हैं मोस्टली लोग, चुगली करते हैं, तो दोनों मिलके फर्स्ट पर्सन और सेकंड पर्सन मिलके आपस में चुगली करने लग जाएं, बैक बाइटिंग करने लग जाएं, तो वो क्या हो जाएगा फिर वो जिसके बारे में बात करेंगे हो जाएगा थर्ड पर्सन। ठीक है, तो अब हम बात करते हैं इसके अंदर सेकंड जो हम लाइन है खुद से ऐड करेंगे। तो सेकंड पर्सन लिया मैंने यहाँ पे यू एक्शन फर्स्ट। वैसे तो ये एक क्लास इतनी हो जाती है और उसके बाद नेक्स्ट उसमें राउंड में, लेकिन मैं कोशिश कर रहा हूँ कि कम से कम टाइम में आपको ज़्यादा से ज़्यादा नॉलेज प्रोवाइड करूँ। बस इतना हो सकता है कि वीडियो थोड़ी लंबी हो जाएगी, लेकिन अगर आपको एक ही जगह पे अच्छी नॉलेज चाहिए है तो देखो थोड़ा सा टाइम तो देना पड़ेगा। और आपको ये लगता है कि हमें रील्स के थ्रू अगर चीज़ें समझ में आए तो देखो रील्स के थ्रू कभी भी है ना गहन नॉलेज नहीं मिलती है, कभी भी जो अपर डीपली जो नॉलेज है वो कभी भी रील्स में नहीं मिलती है, या छोटी छोटी वीडियो 1-1, 2-2 मिनट की वीडियो में कभी नहीं मिलती हैं। तो आपको इतना तो फोकस करना पड़ेगा कि आपको अगर डिटेल से सारी चीज़ें समझनी है तो आपको कम से कम 10-15 मिनट की वीडियो, 10 मिनट की तो मिनिमम मैं कोशिश करूँगा छोटी वीडियो बनाऊँ छोटे छोटे पार्ट्स में, लेकिन फिर भी ना चाहते हुए भी कम से कम 10 से 15 मिनट की वीडियो तो बनी जाएगी। तो आपके अंदर इतना पेशेंस तो होना चाहिए। अभी हम बात करते हैं कि मैं ये काम, आप साथ साथ हिंदी भी लिख सकते हैं पहले, क्योंकि हम जो ट्रांसलेट करते हैं वो अपनी लैंग्वेज, तो मेरी लैंग्वेज जो है, मेरी जो मातृभाषा है वो हिंदी है, तो मैं हिंदी से इंग्लिश ट्रांसलेशन करना सिखाऊंगा, और उसके साथ बाद जो चीज़ें होंगी वो हमारी स्पीकिंग की होंगी। इंग्लिश स्पीकिंग के अंदर हम जो सबसे पहले ना मैं एक चीज़ और क्लियर कर देता हूँ इससे पहले। इंग्लिश स्पीकिंग के अंदर हम 2 चीज़ें करते हैं, पहला हम करते हैं ट्रांसलेशन और फिर हम करते हैं स्पीकिंग। बिना ट्रांसलेट कोई चाहे कितने भी बड़े यूट्यूबर, मैंने बहुत सारे कोर्सेज देखे, बहुत सारे मतलब यूट्यूब पे भी देखे हैं, कोर्सेज भी बाई किए हैं, मतलब बहुत तरह के लोग अफवाह फैलाते हैं, कुछ भी बोल सकते हो कि मेरे पास ऐसा कुछ है कि आपको ग्रामर नहीं सीखनी पड़ेगी, ऐसा कुछ है कि आपको ये नहीं करना पड़ेगा। नहीं, आपको ग्रामर भी शुद्ध, अगर आपको इंग्लिश सीखनी है तो आपको ग्रामर सीखनी पड़ेगी पहली चीज़, और उसके बाद जो बोलते हैं कि आपको ट्रांसलेशन नहीं सीखना पड़ेगा, वो बिल्कुल आपको बेवकूफ़ बना रहे हैं। बिना स्टार्टिंग के अंदर आप बिना ट्रांसलेशन के आप कर ही नहीं सकते। तो पहले जो हम करते हैं, कोई भी हम लाइन जब बोलते हैं तो पहले हमारा माइंड जो है ट्रांसलेट ही करता है, फिर एक लेवल पे जाके जब आप बहुत ज़्यादा प्रैक्टिस कर लेते हो स्पीकिंग की, बोलने की, तब हमारा जो माइंड है ऑटोमेटिक सोचने लगता है। जैसे हम बचपन से जो भाषा बोलते आए हैं, तो अब हमें रूल्स याद नहीं करने हैं किसी चीज़ के, हम ऑटोमेटिक बोलते हैं। तो वो हमारी मातृभाषा के अंदर होता है, जिस चीज़ के अंदर हम जिस भाषा में हम सोचते हैं उस भाषा में वो चीज़ें पॉसिबल होती हैं, वैसे नहीं होती है। इंग्लिश हमारी दूसरी लैंग्वेज है, तो उस लैंग्वेज को हम सीख रहे हैं, तो हमें क्या करना पड़ेगा, उसको ट्रांसलेट ही करना पड़ेगा। फॉर एग्जांपल अगर अंग्रेज यहाँ पे आके अगर हिंदी सीखे तो वो भी ट्रांसलेट ही करेंगे, ठीक है, उनकी मातृभाषा इंग्लिश हो गई, लेकिन अगर वो हिंदी सीखेंगे तो ट्रांसलेट करेंगे, वो स्पीकिंग नहीं करेंगे। स्पीकिंग तो बाद में करेंगे जब उनकी बहुत ज़्यादा प्रैक्टिस हो जाएगी, हिंदी के ऊपर कमांड बन जाएगी उनकी, फिर वो बिना सोचे, मतलब कम सोच के वो जल्दी से जल्दी, बिना ट्रांसलेट के वो जल्दी से जल्दी कर सकते हैं, बोल सकते हैं और समझ सकते हैं। लेकिन तब तक उस लेवल तक जाने से पहले आपको क्या करना पड़ेगा, ट्रांसलेट करना पड़ेगा। तो मेन ये समझ लीजिए आप कि अभी जितनी भी क्लासेज आपकी मोस्टली होने वाली हैं, वो सबसे ज़्यादा पहले क्या होने वाली हैं, ट्रांसलेशन पे होने वाली है, कि हिंदी से आपको क्या सिखाई जाएगी, इंग्लिश कैसे बनाई जाती है वो सिखाई जाएगी। उसके साथ साथ उसका बेस्ट जो तरीका है, जो आपको बाकी यूट्यूब्स के ऊपर मोस्टली, मुझे तो अभी तक कोई रेयर क्या ना बराबर मेरे को यूट्यूब के ऊपर अभी तक जो मेथड मैं आपको बताने वाला हूँ, मुझे अभी तक कोई मेथड ऐसा मिला नहीं है। और होप आपको भी ये पता चल जाएगा जब आप 1-to-1 सारी क्लासेज जब
कवर करोगे तो आपको रियलाइज़ होएगा कि यूट्यूब के ऊपर ऐसे जो वीडियोज़ हैं, ऐसे जो फार्मूले हैं ही नहीं। ठीक है, तो बिल्कुल यूनिक चीज़ होने वाली हैं। अब हम बात करते हैं, इसके अंदर हमने ऐड कर दिया, पहली क्लास हमारी होगी आई एक्शन फर्स्ट। इसी के अंदर हमने क्या कर दिया, हमने जो हमारा सब्जेक्ट है, हमारा जो पर्सन है वो हमने चेंज कर दिया। अब मैं और आगे बढ़ाता हूँ इसको, यू एक्शन फर्स्ट। यू एक्शन फर्स्ट में क्या आएगा कि मैं कोई काम करता हूँ, जैसे आई गो टू स्कूल, तुम कोई काम करते हो तो यू गो टू स्कूल, और इस यहाँ पे आई के साथ हमने गो लगाया तो यहाँ पे भी गो। तो इसका मतलब क्या हुआ कि यू जो है, मैंने बताया था यू सेकंड पर्सन, यू जो हम प्लूरल वर्ब को उठाएगा, इसका मतलब यहाँ जो वर्ब यूज हो रही है वो कैसी हो रही है, प्लूरल हो रही है। आई जो है, अभी घूम फिर के जो बात है ना वो प्रोनाउन के ऊपर आ जाती है। तो आई जो है, आप ये समझ लीजिए, जो दो चीज़ें होती हैं, एक सिंगुलर और एक प्लूरल। आई जो हमारे लास्ट के जो ही सी इट होते हैं वो क्या होते हैं, सिंगुलर वर्ब के साथ जाते हैं, और यू वी और दे ये प्लूरल के साथ जाते हैं। और आई जो होता है वो उसका कोई भरोसा नहीं है, वो कभी सिंगुलर और कभी प्लूरल। अब शॉर्ट में इतना समझ लीजिए, जब मैं प्रोनाउन के बारे में समझाऊंगा तो और थोड़ी डिटेल से इन चीज़ों के बारे में डिस्कस करेंगे। तो अभी जो यू है ये क्या, कौन सी वर्ब उठा रहा है, ये गो। ये जो वर्ब है ना बाय डिफॉल्ट ये क्या है, प्लूरल होती है। फर्स्ट जो वर्ब की फॉर्म होती है प्लूरल होती है। तो हम बात करते हैं यहाँ पे यू एक्शन फर्स्ट। तो तुम जाते हो, मैं स्कूल जाता हूँ, आई गो टू स्कूल, तुम स्कूल जाते हो, यू गो टू स्कूल, यू गो टू। तो एक ही क्लास में आपकी दो चीज़ों की प्रैक्टिस हो गई है कि आप फर्स्ट पर्सन और सेकंड पर्सन। मैं चाय पीता हूँ, आई टेक टी, तुम चाय पीते हो, यू टेक टी। मैं खेलता हूँ, आई प्ले, तुम खेलते हो, यू प्ले। मैं जाता हूँ, आई गो, तुम जाते हो, यू गो। मैं बोलता हूँ, आई स्पीक, तुम बोलते हो, यू स्पीक। मैं क्रिकेट खेलता हूँ, आई प्ले क्रिकेट, तुम क्रिकेट खेलते हो, यू प्ले क्रिकेट। तो इस तरह से आप आई और यू से बहुत सारे सेंटेंसेस क्रिएट कर सकते हो। अगली जो क्लास है हमारी उसके अंदर हम ही के बारे में बात करने वाले हैं, मतलब थर्ड पर्सन के बारे में, थर्ड पर्सन का रूल कैसे काम करता है उसके बारे में डिस्कस करने वाले हैं। इस वीडियो में अभी तक इतना ही, और उसके साथ साथ हम जो नेक्स्ट जो क्लास है उसके अंदर हम नेगेटिव सेंटेंसेस और इंटेरोगेटिव सेंटेंसेस के बारे में भी डिस्कस करेंगे। थैंक यू वेरी मच।